आपल्या नावे केली तो आज आयकॉनच्या स्वरूपात खेळतोय. खैरा गावचा रोहा तालुक्याचा हा क्रिकेटचा हिरा आणि त्याच वेळेस एक लोकल बॉय फहद कलबसकर याच्याविषयी मी मगाशी काहीशी माहिती सांगत होतो परंतु ती राहून गेली. गेल्या वर्षी दमदार आमदार प्रीमियर लीग सन्माननीय आमदार अलिबागचे महेंद्र शेठ दळवी यांच्या संघाने यांच्या संपूर्ण संघटनेने आयोजित केलेली ती दमदार आमदार प्रीमियर लीग त्याच्यामध्ये उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून ज्याची निवड करण्यात आली होती आणि एक मोटरसायकल ज्याने आपल्या नावी गेली होती तो फहद कलबसकर सुद्धा आपल्याला या संघामध्ये खेळत असताना आपण पाहतोय. तर आजच्या दिवसातील हा दोन्ही संघांसाठी असलेला सामना आपल्या सर्वांसाठी अर्थातच आजच्या दिवसातील अंतिम सामना अप्रतिम होणार, जबरदस्त होणार, रंगतदार होणार यात मात्र शंका नाहीये. आपण वळणार आहोत आमचे साथी समालोचक हरीश यांच्याकडे. धन्यवाद. धन्यवाद यासीन सर. उद्या सकाळच्या मॅचला गर्दी होईल कारण मॅच आहे नागावचा आणि पब्लिक येणार नाही असं होणार नाही. अली अँड मुसा 11 नागावचा पहिला मॅच उद्या अल फतेह हरवीजच्या सोबत. तर उद्या सगळे नागावकर आपल्याला मैदानात दिसतील सकाळी सकाळी 9:30चा मॅच आहे. आपण पाहतोय रॉयल स्पोर्ट्स क्लब आयोजित रॉयल फेस्टिवल सामना आता MNCC जसवेली विपक्ष इमारा 11 नांदगाव. नाणेफेकी जिंकली, क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. राज सिंग काय फटकेबाजी केली मागच्या मॅच मध्ये. सुरुवात रिव्हर्स फटक्याने इथे निखिल हो पोहोचले नाही जेल पर्यंत. पहिल्याच बॉलला रिव्हर्स अटेम्प्ट केला होता. अरब शेखला पहिल्या षटकात 30 धावा कुठल्या मागच्या मॅच मध्ये. अफजल खाली केले. मुनीमने सुद्धा 2 फटके चांगले खेळले. 2 षटकार. ओमकार महाडिकच्या गोलंदाजीवर 61 धावा पण गोलंदाजीला जवाब केली. सूरज करकरे, अक्षय पाटील, अमोल चव्हाण, ओमकार महाडिक या सर्वांना थांबवून ठेवलं होतं. हे उजव्या अष्टीच्या खूप बाहेर व्हाईट बॉलचा इशारा आहे ते मुख्य पंचांचा. अजीम अमदुले सर, स्क्वेअर लेग पंच मुन्ना पठाण सर आणि आमच्या सौम्य तिसरे पंच सादिक राजापूरकर सर हे पण एकदा मैदानात. मुस्तकीम मुनीब साठी अप ट्रॅक होता. पुलचा फटका. क्षेत्ररक्षक आहेत निखिल. हो चेंडूने चकवा दिला इथे डोक्याच्या वरून निघून गेला सीमारेषा पार. धावा मिळतील 4. आलाय चौकार. दर्याडीचे चौकार पाहायला मिळते आपल्याला मनीषच्या बॅट मधून. 6 धावा या चौकाराने. फुलटा होता कव्हर रिझन मधून खेळला. वा काय क्षेत्ररक्षण केलं अफजल. वा अमजद जबरदस्त क्षण. काय फ्लाय केलाय त्यांनी पहा. धावा रोखल्यात आपल्या संघासाठी. पहा सगळेच क्षेत्ररक्षक त्याचं अभिनंदन करतात. या स्ट्रोक अडवलाय त्यांनी. अमजद शेख काय स्टॉप केलाय सर्कल मध्ये. आता डाव्या बाजूला डाईव्ह मारली पण उजव्या हाताने चेंडू पकडला त्यांनी. हो राज सिंग मोठा फटका आलाय पाहूया. सर्कल तर भिडले. लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू जातोय पण जबरदस्त क्षेत्ररक्षण निखिलचं. 2 धावा इथे मिळतील. 2 धावा निखिलने रोखल्यात नक्की आपल्या संघासाठी. मागच्या मॅचचा फॉर्म राज सिंगचा या सामन्यात मात्र बॅटला बॉल कनेक्ट तितका होताना दिसत नाहीये. पण महाडच्या विरोधात अरब शेखला पहिल्या षटकात 30 धावा खेचल्या होत्या. पण मुस्तकीम चांगली गोलंदाजी करतात त्याच्या विरोधात. पुन्हा एकदा पुलचा फटका. रिव्हर्स स्ट्रोक उलटा पुलटा खेळण्याचा प्रयत्न.
इथेही 2 धावा येतील. अकरा धावा. अकरा धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळेस चांगला ब्लॉक लाईनचा चेंडू पाहायला मिळाला. मस्त की मुकादम आपल्या उंचीचा पुरा फायदा घेताना इथे एक कायम ऍक्शनची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. एक तर 6 फूट उंच आणि पुन्हा हात वर, एक 9 फूट उंचीवरून हा चेंडू जेव्हा त्या हाईटने खाली येतो त्यावेळेस मात्र खेळणं सोपं. रासिंगला मात्र दबाव टाकले येते. आणि जर पाहिलं तर मागच्या मॅचचा कॉन्फिडन्स होता रासिंगकडे, पण या मॅच मध्ये सातत्याने एकच फटका प्रयत्न केला त्यांनी, रिव्हर्स स्ट्रोक. पहिल्या षटकानंतर 11 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पॉवर प्लेचे षटक संपले. पहिलं षटक मस्तकी मुकादम. आता गोलंदाजी मार्कला निखिल धारवे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. निखिल दारवे, मुनीप अब्दुल्ला बिजापुरी साडी, MNCC जसवली. खोल टप्प्यात आई चेंडू, खूप चांगली गोलंदाजी ते पाहायला मिळते. पहिल्याच डॉट बॉल आज प्रभावित केले इमारा 11 नांदगाव संघाने. बॅक टू बॅक 2 मॅच मध्ये सामनावीर ठरलाय निखिल. अष्टपैलू कामगिरी केली त्यांनी दोन्ही मॅच मध्ये. बॅट आणि बॉल त्याची बोलले आज. फुलटॉस, हा देखणा स्ट्रोक, 1 बाउन्स, सीमा रेषा पार. स्वीपर कव्हर मधून हा स्ट्रोक आलाय. 4 धावांसाठी चौकार. स्टायलिश बॅटर आहेत मुनीप. जेव्हा जेव्हा आपण पाहिलं तर खूप चांगले स्ट्रोक, कव्हरच्या वरून सुद्धा षटकार, पॉइंटला कव्हर पॉइंट वरून सुद्धा देखणे स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळतात. मागचा स्ट्रोक त्याच धाटणीचा आपल्याला पाहायला मिळाला. एक प्रॉपर प्युअर क्रिकेटिंग स्ट्रोक सातत्याने मुनीपच्या बॅटमधून पाहायला मिळतात. धावसंख्या 15. यावेळेस आडव्या बॅटने खेळण्याचा इरादा होता. क्रॉस द लाईन गेले होते. बॅट अँड बॉलचा संपर्क चांगला नाही. मिड विकेट शॉट, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक सर्कल मध्ये चेंडू अडवतात. एक सिंगल. धावसंख्या 16 धावा. स्ट्राईक राजसिंग कडे. खाली कब्सल 11 महाडच्या विरोधात काय फलंदाजी केली राजसिंगने. पहिल्या षटकातच 30 धावा त्यांनी कुठल्या अरब शेख वर तुटून पडले. ते 4 षटकार आले होते, पण या मॅच मध्ये येऊन चौका षटकाराच्या प्रतीक्षेत दिसतात राजसिंग. चांगली गोलंदाजी निखिलची पहा. वायडी चारकर रूम कुठलाही देत नाहीत बॅटरला. ओळखले मागची मॅच मला वाटतं चांगली पाहिली निखिलने राजची फलंदाजी, आणि त्याचा अभ्यास चांगला केलाय. लक्षात आले त्याच्या राजसिंगची ताकद. कमालीची गोलंदाजी. पुन्हा एकदा त्याच दिशेला आणखीन एक डॉट बॉल. वा निखिल वा, काय गोलंदाजी पहा. मागच्या मॅचला राजसिंगची फलंदाजी इतकी भयानक होती की गोलंदाजांना कापरं सुटलं होतं, पण इथे राजसिंगला कंप्लीट बांधून ठेवलं का काय, त्याच्या पायात बेड्या टाकल्या का काय नांदगावच्या गोलंदाजांनी. मुस्तकीम असेल, त्यानंतर आता निखिल असेल. कमालीची गोलंदाजी. स्लोवर वा, आणि इथे चूक झाली निखिल कडून. गरज नव्हती काही अतिरिक्त प्रयत्न करायची, आणि इथे निर्णय चुकला आणि फायदा उचलला राजसिंगनी. हाफ ट्रॅकर हा षटकार टोकला स्क्वेअर लेगच्या वरून. धावसंख्या 2 षटकाच्या अखेरीस 22 धावा.
2 षटकाचा खेळ संपलाय. आता गोलंदाजासाठी देवेश अग्रावकर, ब्रावो मगाच बसलेला मॅच बॅटिंग एक देखणा स्ट्रोक खेळला होता मोकलच्या गोलंदाजावर जीतीच्या विरोधात देवेशनी. डीजे ब्रावो 47 जर्सी नंबर. शेवटच्या बॉलला आलेला षटकार खूप महत्वाचा. बावीस धाबा 2 षटकात 22 धाबा. देवेश मुनीब यांच्यासाठी फुलटाच होता पहा, जिथे गॅप आहे काय अफलातून स्ट्रोक केलाय. ओव्हर कव्हर हा देखणा स्ट्रोक आलाय. षटकार की इतक्या वेगात चेंडू पाय खासियत असते गोलंदाजाची. पा थोडस शारीर वेगाने दाखवायचं आणि चेंडू हलक्या हाताने फेकायचा. पण आता एकदम लेझी आले देवीश आणि झटक्यानं चेंडू एकदम वेगाने कांदा लावला. त्यामुळे बॅटर या मुवमेंटने सुद्धा बीट होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. ती खासियत आहे डीजे ब्रावोची अर्थात देवेशची. पुढचा बॉल यावेळेस चांगला स्ट्रोक आहे. क्षेत्ररक्षक आहेत निखिल, पण निखिलच्या डोक्याच्या वरून 1 बाउंस सीमारेषा पार. धावा मिळतील 4. आलाय चौकार. आला 32 धाबा. मुनीब यावेळेस लांब लॉंग ऑन बाउंड्री लाईन क्लिअर झाले. बॉलला केले गुल. येईल षटकार. काय फटकेबाजी सुरू आहे. मुनीब अब्दुल्ला बिजापुरी. अफलातून मैदानात सुरू आहे पहा. चर्चा करायला भाग पाडले. विकेट किपिंग चेंज होताना दिसते. इकडचे तिकडे क्षेत्ररक्षक होताना दिसत आहेत. कारण दबाव आता मुनीबनी टाकलाय ऑपोजिशन टीमवर. इमारा 11 नांदगाव डीजे ब्रावोच्या षटकामध्ये थोडीशी बॅकफुटला दिसते. 38 धावा या षटकाराने. काय देखणी फलंदाजी सुरू आहे मुनीबची. हा यावेळेस कमबॅक. यावेळेस पुनरागमन केले गोलंदाजांनी. खांदा अतिरिक्त लावला. वेग भन्नाट होता. अचूकता होती अशा चेंडू मध्ये. अचूक टप्प्याचा चेंडू. लाईन लेंथ प्रॉपर होती त्यामुळे बॅटर बीट झाले. निर्धाव चेंडूनी या तिसऱ्या षटकाची सांगता 38 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात 3 षटकाच्या अखेरीस. प्रारंभिक जोडी मैदानात आहे. विकेट अजूनही मिळवता आलेली नाहीये इमारा 11 नांदगाव संघाला. पण तसं पाहिलं तर विकेट ज्याप्रमाणे खेळते आज धावाही तितक्या नाही आहेत. 38 धावा. पण आज आपण पाहिलं तर चेसही धावा झाल्या नाहीत. 61 धावा चेस होताना दिसल्या नाही अफजल 11ला मागच्या मॅच मध्ये. तसं जर आपण पाहिलं तर आज धावांचा तितका पुरी आला नाही. पहिल्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं 38. 3 षटकानंतर अमजद शेख आले शेवटचे षटक घेऊन. मॅन फ्रॉम नांदगाव.
शकला राज सिंग मागची मॅच काय खेळलेत पण या मॅच मध्ये कमाल करता आलेली नाहीये. टेनिस क्रिकेट .in वर आपण स्पर्धा पाहतोय. वंडर स्पोर्ट्स मार्टची संपूर्ण प्रोडक्शन टीम आविष्कार एलिवे, प्रतीक गिरी, निखिल गिरी, शेष सुतार, सनी गिरी, नरेंद्र पाटील. राज सिंगचा धडाका हवेत खेळाची चूक आहे. टेनला लागला बॅटच्या लॉंग ऑफला निखिल चेंडूच्या खाली करणार नाही चूक, टिपला जेल आणि संपवला खेळ. बॅटर बाद. ची मॅच काय खेळले होते राज सिंग, या मॅच मध्ये मात्र फ्लॉप दिसले. माघारी परतलेत फैसल शेख. आता मैदानाचा दावा घेत स्ट्राईक एंडला अमजदच्या गोलंदाजीचा त्यांना सामना करावा लागेल. सरळ हाताने फलंदाजी करतात अमजद. डावखुऱ्या हाताने फलंदाजी करताना दिसत, सरळ हाताने गोलंदाजी करतात अमजद. फैसल साठी पुढचा बॉल. फटका चांगला फैसलचा, पण क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. वा, जबरदस्त झेल. पुरेपूर फायदा उचलला. मुस्तकी मुकादम. व्हॉट अ कॅच. बाद. दोन लगातार विकेट इथे पाहायला मिळाले. ऑन हॅट्रिक. फैसल शेख नाराज होऊन परत आहेत माघारी. ऑन हॅट्रिक आहेत अमजद शेख. आशिष कनोजिया स्ट्राईक एंडला. धावा होताना दिसत नाहीत शेवटच्या षटकात. 38 धावांवर आतापर्यंत थांबवले खऱ्या अर्थाने नांदगाव संघाने MSC जसवलीला. अमजद आशिष यांच्यासाठी यावेळी पहिली हॅट्रिक पाहायला मिळेल. कव्हर पॉइंटला टिपला, बॅकवर्ड पॉइंटला असेल आणि पहिला हॅट्रिक पटकावणारा या स्पर्धेतला खेळाडू ठरलाय अमजद शेख, मॅन फ्रॉम नांदगाव. कॅप्टन खालिद MNCC जसोलीसाठी फलंदाजीसाठी आता जात आहेत. पहिली स्पर्धेतील हॅट्रिक पहिल्या दिवशी यासिन सर आपल्याला पाहायला मिळेल. नांदगावचा वेगवान गोलंदाज अमजद शेख, राज सिंग, फैसल शेख आणि आशिष कनोजिया, तीन बॅटरला परतीचा इशारा दिला त्यांनी. खाली झालेत 3 चेंडू 3 विकेट आलेत अमजद शेख साठी. MR 11 नांदगाव साठी अमजद शेख. चांगली गोलंदाजी या शेवटच्या षटकात पाहायला मिळाले. हा चौथा येईल का? क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, यावेळेस मात्र झेल टिपता आला नाही. एक सिंगल. 39 धावा, 2 मोठे फटके. ही धावसंख्या आपल्याला 50च्या घरात पाहायला मिळेल आणि ती ताकद ठेवतात मुनीब आपल्या मनगडात की मोठे फटके ते खेळू शकतात. षटकार त्यांच्या बॅटमधून येत आहेत. आज तर दिवस चांगला आहे. खूप चांगलं क्रिकेट आज सकाळपासून त्यांच्या बॅटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले. दुपारच्या सत्रात जेव्हा खेळायला तिथपासून खूप चांगलं क्रिकेट त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाले. सकाळच्या वेळेला बोरलीच्या विरोधात चांगला खेळ केला. मगाच अफजल खालिक 11च्या विरोधात ओमकार महाडिकला 2 उत्तुंग षटकार त्याने टोकले होते. याही मॅच मध्ये कव्हर रिसन मधून एक देखणा षटकार त्यांच्या बॅटमधून आलाय. शेवटचे 2 बॉल अतिशय महत्वाचे अमजद शेख मुनीब साठी.
हा आला मोठा फटका, गॅपही आहे, क्षेत्ररक्षक आहे, दिवेशला चेंडूनी चकवलंय, निखिल आहे तिथे, फंबल थोडस झाले पण 2 धावा इथे मिळतील मुनीपला. धावसंख्या 41. 41 धावा. की 40 धावा. शेवटचा चेंडू या पहिल्या सत्रातील. हा अकोला टप्प्याचा कमालीची गोलंदाजी. ही सिंगल घेतले चोरडी. 42 धावा. 43 धावांचा आपण ठेवले. 43 टू विन. इमारा 11 नांदगाव साठी 43 धावांचं लक्ष MNCC जसवलीने केले. मुनीब अब्दुल्लाची चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली. बाकी आयकॉन खेळाडू सबसेल फील्ड ठरले. राज सिंग, फैसल शेख, आशिष कनोजिया त्यांच्या बॅटमधून धावा आल्या नाही, पण मुनीबनी धावा केल्या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाल्या. तर 43 धावांचं आव्हान आहे समोर ठेवले MNCC जसवलीनी. इमारा 11 नांदगावच्या समोर अमजदनी पहिली हॅट्रिक या स्पर्धेतली अमजद कडून पाहायला मिळाली. 3 विकेट. तिने आयकॉन आलेले खेळाडू राज सिंग, फैसल शेख आणि आशिष कनोजिया लगातारच्या 3 चेंडूत त्यांनी तिघांना झेलबाद करवीत परत पाठवलं. हा 43 धावांचं लक्ष आहे. जशी इनिंग ब्रेक मध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं किती धावा. इथे 43 धावांचं आव्हान आहे, पण सहकूच करताना मैदानात रणनीती आखली जाते जसवली कडून. निखिल धारवे, फत कलबस्कर या टीम मध्ये आहेत. DJ ब्रावो चांगले खेळतात. मुस्तकीम मुकादम चांगले खेळतात. बॅटिंग लाईनअप डीप आहे. शहबाज आहेत, त्यानंतर अमजद फलंदाजी करतात. त्या 43 धावांचा पाठलाग कसा करतील याचं धाव तर उत्तांत आपण हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय भाषेत आपण घेणार आहोत. आमचे मार्गदर्शक यासिन मर्चंट सरांच्या आवाजात. धन्यवाद. हॅलो चेक. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो हॅलो चेक. धन्यवाद हरीश. 43 रनों की जरूरत, 4 ओवर का यह मुकाबला. आप देख रहे हैं रॉयल फेस्टिवल 2025. आज इस प्रतियोगिता का पहला दिन और अंतिम मैच इमारा 11 नांदगांव बनाम MNCC जसवली. दोनों भी टीमों ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है आज के पूरे दिन में, मगर अंतिम मैच में इमारा 11 नांदगांव के गेंदबाजों की तारीफ बनती है. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, उसी के साथ एक अच्छी फील्डिंग का नजारा भी हमें देखने को मिला, और इसी वजह से मात्र 42 रनों पर उनकी पारी सिमट चुकी है. अब जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत, तकरीबन 11 रन के औसत से यहां पे रन बनाने हैं. और आप सभी जानते हैं कि बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज ये विकेट, सीमेंट विकेट यहां पे मुहैया करवाया है, और ये 43 रन बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है. मगर दोस्तों, जिस तरह से कहा जाता है कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम, उसी तरह से कहा जाता है कि क्रिकेट एक अनप्रेडिक्टेबल है खेल. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी. इस खेल में राजा का रंग और रंग का राजा होने में देर नहीं लगती. इस बीच सलामी बल्लेबाज हम देख सकते हैं फहद कलबस्कर अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का. 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद. राज के हाथों में गेंद. राज सिंह अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं. राइट आर्म राउंड द विकेट. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. फुल टॉस. आहा.
खान की यहाँ पे याद ताजा करते हुए बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि राइट हैंड से बल्लेबाजी कर रहे थे तो मुझे लगा कि राइट हैंडेड होंगे। राउंड विकेट आए हैं मगर नहीं, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद लोअर फुल टॉस और बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था। 6 रन के लिए। जी हां, इसमें दबा देखिए, तकदीर का सहारा जब हो ना तो ये होता है। लॉपेड कवर ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, उनका फेवरेट शॉट, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लिया था और गेंद फ्लाई स्लीप में, वहां पे फील्डर मौजूद नहीं था, उसका फायदा मिला फहद को। इस बीच 1 रन यहां पे बढ़ता हुआ 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। फहद के साथ लगातार 2 मैच में मैन ऑफ द मैच के हकदार बने हुए, एज आइकॉन के रूप में खेलते हुए स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है निखिल धारवे। पहली गेंद मगर मिड विकेट में उनके लिए जाल बुना गया है। आशीष कनौजिया कहां छोड़ने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ एक बड़ी मछली जाल में। अर्थात मुंबई गोरेगांव से बिलोंग करने वाले, गोरेगांव में एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों ने जन्म लिया है। आप जानते हैं, मैं एक नाम आपको बताऊंगा, ऋषिकेश वैद्य गोरेगांव से बिलोंग करते हैं और गोरेगांव में बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेला जाता है। और ये गोरेगांव का हीरो, गोरेगांव का हीरा आज यहां पे चमकता हुआ। हालांकि बल्लेबाजी में थोड़ा सा असफल रहे, उनके बल्ले से कुछ अच्छे शॉट भी देखने को मिले, मगर अब गेंदबाजी में एक छक्का लगने के बाद ऐसा लग रहा था कि बैकफुट पर जाएंगे, मगर बैकफुट पर जाएंगे वो राज सिंह कैसे। राज ने आज पूरी दिन यहां पर राज किया है। वेरी वेल डन राज। जिस हालांकि फहद ने छक्का लगाया था मगर एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज को चलता किया है निखिल धारवे बैक टू द पवेलियन। इस बीच बाएं हाथ के बल्लेबाज अमजद शेख, जोरदार अपील, पग बधा के लिए आउट, आउट करार दिया है। लेग बिफोर द विकेट, बैक टू बैक दूसरा झटका। सौरभ गांगुली की याद ताजा करने वाला ये अमजद शेख, क्योंकि बाएं हाथ से बल्लेबाजी कर रहे हैं, राइट हैंड से गेंदबाजी कर रहे थे, मगर पहली ही गेंद के ऊपर गोल्डन डक के शिकार हुए। अब हैट्रिक की दहलीज पर। इसके पहले एक हैट्रिक हमने अमजद से ही देखी थी। अमजद शेख ने लगातार 3 बल्लेबाजों को चलता किया था अंतिम ओवर में, बहुत ही कमाल का ओवर किया था। मगर यहां पे देखिए ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए, क्या बात है राज, वेरी वेल डन। ये होता है दोस्तों, ये जुनून, ये जज्बा और ये बदला लेने की जो एक आक्रामक प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है ना मैदान के अंदर, वो बहुत जरूरी है। आप सभी ने देखा होगा किस तरह से ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी स्लेजिंग करते हैं, जीतने के लिए कुछ भी करते हैं मैदान के अंदर, मैदान के बाहर बहुत ही अच्छे रहते हैं, दोस्ती यारी निभाते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी आपने देखा होगा मैदान के अंदर बहुत जबरदस्त स्लेजिंग और कुछ भी करने की तैयारी होती है उनकी। छोटे बच्चे मैदान के बाहर जाए। आहा, राज सिंह के इस ओवर में पहली ही गेंद से आगाज हुआ था, मगर क्या कमबैक किया है राज सिंह ने। इसे कहते हैं वापसी, इसे कहते हैं पुनरागमन। इस तरह का जज्बा, ये जुनून और इस तरह की वापसी करने की जो एक मानसिकता होती है ना, वो लाजवाब। देखिए फिर से एक बार चीत परिचित अंदाज से रक्षात्मक तरीके से उस गेंद को खेला था, अपना बैट और पैड बीच में लाकर वहीं पे ढकेला। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी।
पहली गेंद पर छक्का आया, दूसरी गेंद पर 1 रन और उसके बाद सारी गेंदें बिंदी। मात्र 7 रन खर्च किए हैं राज सिंह ने। राज सिंह से क्या सीखते हैं, क्या सीख सकते हैं ये नए खिलाड़ी? तो उनका जज्बा, उनका जुनून, उनकी जद्दोजहद, उनकी मेहनत और हार न मानने वाले मानसिकता। वेरी वेल डन राज। पहले ओवर में मात्र 7 रन, अब 18 गेंदें बची है और जीतने के लिए हमारे गुणलेखक जी हमें जरूर बताएंगे कि कितने रन प्रॉपर चाहिए। 36 रनों की जरूरत। इतना आसान नहीं है क्योंकि 12 रन के औसत से यहां पे रन जुटाने हैं। 18 गेंदें और 36 रन, हर गेंद के ऊपर 2 रन, हर ओवर में 12 रन। स्ट्राइक एंड पर फहद कलबस्कर जब तक रहेंगे तो रन बसेंगे ही, नो डाउट। मगर ये फैसल शेख किस तरह की गेंदबाजी करते हैं? फैसल ने भी पूरी प्रतियोगिता में हम सभी को प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। बहुत ही हाई आर्म एक्शन, शानदार उनका रिदम और उसके साथ गेंद जिस तरीके से वो डिलीवर करते हैं, उनका पेस और वेरिएशन भी देखने को मिली थी और इसी वजह से फैसल के ऊपर अब सभी की निगाह है। फील्डिंग में यहां पे तब्दीली करते हुए बैकवर्ड पॉइंट और उसके साथ एक डीप कवर, उसके साथ एक शॉर्ट कवर भी नजर आता हुआ लॉन्ग ऑफ। 5 फील्डर ऑफ साइड की दिशा में। ओहो, अ गुड नॉट टेक, ये तमाशा देख। 6 रन। सही मायनों में ये लड़का दीवाना है, गेंदबाजों को दीवाना कर देता है। क्या कमाल का ये शॉट था, पलक झपकते ही गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप में। 6 रन के लिए दर्शक दीर्घा में पहली गेंद से स्वागत किया है। स्वागत से करेंगे स्वागत, मगर यहां पे पकड़े गए, ऐसा लग रहा है ये नहीं कर सकते। फहद कलबस्कर जैसे बल्लेबाज को अपने जीवन दान दिया है। ओहो, ये अपने कैच ड्रॉप किया या मैच ड्रॉप किया, ये तो आने वाला समय बताएगा। हरीश आपने कहा था ना, हर्षल गिब्स ने कैच छोड़ा था और उसी वक्त स्टीव वॉ ने क्या कहा था और क्या हुआ था। यहां पे जीवन दान, तकदीर का सहारा और अच्छे बल्लेबाज को जीवन दान मिलता ही है। ये लीजिए ऊपर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, ये ओवर द कवर खेला है मगर वहां पे आउटफील्ड थोड़ी सी खराब थी, उसका फायदा मिला गेंदबाज को। जहां पे 4 रन मिल सकते थे वहां पे मिला है मात्र 2 ही रन। कभी ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजी करने वाली टीम हावी हो रही है, गेंदबाजी करने वाली टीम इस मैच को जीत सकती है, मगर उसी में कुछ न कुछ एक ऐसा क्षण आ जाता है कि बल्लेबाजी करने वाली टीम फिर से एक बार हावी हो रही है। पहले में राज ने जबरदस्त गेंदबाजी की, अपनी जी जान से गेंदबाजी की, अपने दिमाग से गेंदबाजी की, मगर कैच ड्रॉप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में। फिर से एक बार लोअर फुल टॉस गेंद, वहां पे राज मौजूद, राज की दीवार को नहीं तोड़ सकते। राज चौकर ने मुस्तैदी के साथ डटे हुए डीप स्क्वायर लेग में, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। मिलेगा मात्र 1 ही रन। 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 7, अब तक यहां पे पहली 4 गेंदों में 10। फहद कलबस्कर को जीवन दान, कितना फायदा उठाते हैं यह आने वाला समय बताएगा। फिर जीजिए, जख्मों के ऊपर नमक छिड़क दिया है फहद कलबस्कर ने। बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में गेंद। 6 रन। होता है, एक गलती भी इस प्रतियोगिता से बाहर जाने के लिए काफी हो सकती है।
ये लीजिए, फिर से एक बार अपने बल्ले को तिरछा किया है मगर राज की दीवार को नहीं भेज सकेंगे। वाह, फिर से एक बार अपनी जान जोखिम में डालते हुए राज बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए नजर आए डीप में। इस बीच एक रन यहां पे मिलता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद। रनों की संख्या 24 रन, 12 रन की औसत से यहां पे रन जुटा लिए हैं। पहले ओवर में आए थे मात्र 7 रन और इस ओवर में आए हैं 17 रन। 12 गेंदे और 19 रनों की जरूरत। 9.50 के औसत से यहां पर रन बनाने हैं। इस विकेट के मद्देनजर बहुत ही आसान सा लक्ष्य हम आंक सकते हैं, कह सकते हैं, मगर इसी बीच एक खूबसूरत और बहुत ही शानदार, बहुत ही चाणक्य ऐसे गेंदबाज के हाथों में गेंद है। आशीष कनौजिया, मुंबई से बिलोंग करने वाला यह खिलाड़ी। इस ओवर में ही हमें पता चलेगा कि यह मैच किसके पक्ष में जाएगा, नांदगांव या जसवली। इस ओवर में अगर विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं ना, तो फिर मैच में फिर से एक बार रंग भरा जाएगा। जी हां, हवा में जरूर खेला है मगर गैप में खेला है, बहुत ही बढ़िया खेला है, मगर शायद मिलेगा मात्र 1 ही रन, क्योंकि गेंद फिर से एक बार मैदान में आ चुकी है। पीछे की तरफ थोड़ा सा आउटफील्ड खराब होने के कारण 1 ही रन पर संतोष करना पड़ेगा फहद कलबस्कर को। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज हम देख सकते हैं मुस्तकीम मुकादम। जी हां, वाइड यॉर्कर करने का प्रयास मगर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ भटक गए और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के लिए मेरे ख्याल से रिव्यू नहीं है। ऑन फील्ड अंपायर का ही फैसला यहां पे माना जाएगा। एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ। बिहाइंड विकेट हम देख सकते हैं बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने अब इस मैच का लुत्फ उठाते हुए बहुत ही नजदीक से इस बल्लेबाज को बल्लेबाजी करते हुए देखने का मौका इसी मैदान पर मिलता है क्रिकेट के दीवानों को। जी हां, फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद जरूर है मगर आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लेग स्टंप के बाहर, लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल गई। बैक टू बैक ये दूसरा वाइड बॉल। मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत सारी गलतियां करने पर मजबूर कर देता है और अब यहां पे यही नजर आता हुआ। मनोवैज्ञानिक दबाव जब भी आता है तो हमारा दिमाग थोड़ा सा हैंग होता है। जी हां, इस बीच बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव तो देखने को मिला मगर फिर से एक बार खराब फील्डिंग। शॉर्ट कवर में मिस फील्डिंग देखने को मिली और इसी वजह से आसानी के साथ 1 रन यहां पे मुकम्मल होता हुआ। एक रन जैसे जैसे आएगा इमारा 11 नांदगांव के बल्लेबाजों का जो एक प्रेशर है, दबाव है, वो हटेगा। आपको इनके ऊपर प्रेशर बनाना है, हर एक कैच को लपकना है, बिंदी गेंदें करनी है। ओहो, ये देखिए फिर से एक बार घुटने के बल बैठ गए थे मगर थोड़ा सा मिस टाइम कर गए। पहले ही बल्ला चला गए, इसी वजह से गेंद वहीं पे रुक गई। बहुत ही अच्छा बैठक शॉट खेलते हैं फहद कलबस्कर। उनका वो ब्रांडेड स्ट्रोक है, फेवरेट शॉट है। इस शॉट के जरिए से उन्होंने सैकड़ों रन बनाए हैं अपने टीम के लिए। इसमें तो हेलीकॉप्टर चलाया है मगर लंगोर में सीधा फील्डर के हाथों में और इसी के साथ फहद चल बसकर। याद रखना एंड मौके पर आकर फहद कलबस्कर को चलता किया है। 8 गेंदें बची है, 15 रनों की और जरूरत, यानी मैच में अभी भी जान बाकी है, मैच अभी भी जिंदा है।
मैच अभी भी जीती जा सकती है। ये फैसल शेख और आशीष कनौजिया आपस में डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीप स्क्वायर लेग में हम देख सकते हैं राज सिंह और मिड विकेट में फैसल शेख। गेंद जिनके हाथों में है वो अर्थात आइकॉन के रूप में आशीष कनौजिया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, अच्छा प्रदर्शन उनकी तरफ से देखने को मिला है। जी हाँ, लॉर्ड फुलटॉस गेंद ढीले हाथों से उसे खेल दिया था शहबाज ने, नए बल्लेबाज शहबाज। 1 रन यहां पे मिलेगा। एक गेंद अभी भी आना बाकी है। 14 रनों की जरूरत। यहां से अगर विकेट जाता है तो नांदगांव के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। यहां से अगर बड़ा स्ट्रोक आता है तो फिर गेंदबाजी करने वाली टीम एमएनसीसी जसवेली, इस टीम के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा। मैच दोनों तरफ तराजू की तरह कभी यहां कभी वहां झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। सही मायनों में मैच कैसा हो तो ये ऐसा हो। जी हां, 1 बाउंस। क्या यहां पे हो? फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग। ये देखिए तालियों की गूंज, तालियों की गड़गड़ाहट। नौमान सोंडे वहां पे खुद थे। कितनी अहमियत होती है फील्डिंग की, ये अब हमें यहां पे समझता हुआ रोंगटे खड़े हो चुके हैं, क्योंकि मैच गया है अंतिम ओवर में। अंतिम ओवर में जीतने के लिए 6 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। मजेदार मुकाबला, कांटे की टक्कर, रोमांचित करने वाला मुकाबला, रोमहर्षक ये मैच। जबरदस्त ओवर रहा आशीष कनौजिया का। आशीष कनौजिया ने बल्लेबाजों को बांध के रखा, बिल्कुल बड़े स्ट्रोक से महरूम किया। 12 रन चाहिए, 12। 6 गेंदों में उन्होंने मात्र 7 रन खर्च किए और मैच को अंतिम ओवर में, जी हां, वो जो 7 रन खर्च किए ना, उसमें भी 2 वाइड के रूप में रन आए। वेल डन आशीष कनौजिया। आशीष कनौजिया ने बहुत ही अच्छी तरीके से अब तक अपनी जिंदगी को जिया और इस विकेट के ऊपर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी को भी जिया। 6 गेंदे 12 रन, 12 रन 6 गेंदे। क्या यहां पे एमएनसीसी जसवेली, क्या यहां पे इमारा 11, कौन सी टीम इस प्रतियोगिता में बनी रहेगी और कौन सी टीम को रिटर्न टिकट लेकर अपने गांव खाली हाथ जाना होगा? एक जीवन दान मिला था, वो बल्लेबाज तो मैदान से बाहर जा चुके हैं, मगर नॉन स्ट्राइक एंड पर मुस्तकीम मुकादम एक अच्छे ऑलराउंडर, और उसी के साथ स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज है वो भी धुआंधार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। शहबाज बांस की तरह गेंदों को उड़ाते हैं, मगर आज उनका भी इम्तिहान होगा, उनकी भी कसौटी होगी। इसी बीच अंतिम ओवर के लिए नौमान आए हैं, लोकल हीरो, लोकल बॉय। अभी बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन किया था। 6 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत। स्लो ओवर 1 थी, बिल्कुल परख नहीं पाए, बड़े स्ट्रोक की चाहत में लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक आसान सा कैच दे बैठे, वहां पे बिल्कुल गलती नहीं। शहबाज आउट, शहबाज मैदान से। जिंदगी की लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। 5 गेंदे और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। कमाल का मुकाबला, जिस तरह से मुकाबला होना चाहिए, जिस तरह का मुकाबला देखने के लिए क्रिकेट के दीवाने आते हैं, अपना कीमती वक्त खर्च करते हैं, उस तरह का मुकाबला। नौमान सोंडे स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज डीजे ब्राउ।
नौमान नए हैं, नवेले हैं, मगर आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए भी हैं। ओह, बहुत ही बढ़िया गेंद, शरीर से बहुत दूर खेला था। फुलर लेंथ यॉर करने का प्रयास किया था, हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश की डीजे ने, मगर गेंद लोगों की दिशा में। पहली 2 गेंदों में मात्र 1 रन, अब बचे हुए 4 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज मुस्तकीम मुकादम। एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, बड़े बड़ी टूर्नामेंट वो खेल चुके हैं, एक लंबी लंबी पारियां उन्होंने खेली है, 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी उनमें उनके नाम है। अब यहां पे क्या करते हैं, वक्त की नजाकत को समझना होगा। ये देखिए, मैंने इसी की बात कर रहा था। इक्वेशन देखिए, फौरन यहां पे बदलता हुआ। 1-2 सेकंड पहले ऐसा लग रहा था कि जसवेली टीम पूरी तरीके से डोमिनेट हो चुकी है, ये मैच उनके पक्ष में झुका हुआ है। फौरन अब यहां पे ऐसा लग रहा है कि नांदगांव टीम इस मैच में जीत दर्ज कर सकती है। एक छक्के से पूरा बदलाव होता हुआ। अब 3 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए 5 रन। क्या यहां से विकेट प्राप्त करेंगे, क्या यहां से डॉट गेन करेंगे, क्या यहां से सिंगल रन लेने पर मजबूर करेंगे गेंदबाज नौमान सोंडे। नौमान को यही वक्त है उभरने का, नौमान को यही वक्त है अपनी पहचान बनाने का, नौमान को यही वक्त है अपना स्टेटस और उसी के साथ अपना नाम यहां पे दर्ज करने का। सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा जा सकता है इस मैच को अगर जितवाते हैं तो। नहीं, 6 रन।